नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं सुहागिन महिला भूल कर भी ना दे नवरात्रों के दिनों में दूसरों को ये सारी चीजें, झेलनी पड़ सकती है मुसीबत। प्यारे दोस्तों, हिंदू धर्म में सुहागिन स्त्रियों को देवी माँ का स्वरूप माना जाता है और इनके सुहाग के समान को देवी माँ का आशीर्वाद समझा जाता है। इसलिए इन चीज़ों को संभाल कर रखना बेहद जरूरी होता है, मगर कई बार जाने अनजाने हम इस पर ध्यान नहीं देते, जिसके चलते आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि अगर सुहागिन स्त्रियां नवरात्रों के दिनों में भूल से भी अपनी इन चीज़ों को किसी को दे देती है तो इससे उसके सुहाग के ऊपर अनेक प्रकार की विपदा आन पड़ती है। उन्हें व्यापार में और किसी भी तरीके के काम में हर प्रकार से हार का सामना करना पड़ता है और उनकी आयु में भी हर प्रकार से कमियां आती है। तो इसलिए आप भूल कर भी नवरात्रों के दिनों में इन चीज़ों को कभी भी किसी को ना दें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार एक विवाहित महिला के लिए सिंदूर ही सबसे बड़ी पहचान होती है, इसलिए सभी सुहागिन स्त्रियों को इसका सम्मान करना चाहिए। मगर कई बार हम सिंदूर लगाते समय ध्यान नहीं देते हैं और कभी भी मांग भर लेते हैं। मगर इसका सही तरीका यह है कि सिंदूर हमेशा नहाने के बाद सिर पर पल्ला रखकर भरना चाहिए और नवरात्रों के दिनों में तो खासकर आप ऐसा ही करेंगे तो माँ का आशीर्वाद आपके सुहाग पर हमेशा बना रहेगा। कई बार महिलाएं साज श्रृंगार करते समय अपने घर परिवार में मौजूद अन्य सुहागिन स्त्रियों का सिंदूर अपनी मांग में भर लेती है या उन्हें अपना सिंदूर दे देती है, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। आप भूल कर भी नवरात्रों के दिनों में तो ऐसा ना करें। ऐसा करने से आपका सुहाग बढ़ सकता है और घर में कलेश का वातावरण बना रहेगा। विवाहित महिलाओं को कभी भी अपना काजल भी दूसरों से साझा नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ऐसा करने से पति का प्रेम आपके लिए कम हो सकता है। वही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ऐसा करने से आंखों का इन्फेक्शन भी हो सकता है। दोस्तों, अगर आप माँ की कृपा प्राप्त करना चाहती हैं तो आप भूल कर भी अपनी काजल को किसी भी महिलाओं के साथ शेयर ना करें। सुहागिन स्त्रियों को कभी भी अपने हाथ में पहनी हुई चूड़ियाँ किसी दूसरे को नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से आपका भाग्य कमजोर हो सकता है, क्योंकि चूड़ियों के साथ आपकी किस्मत भी दूसरी महिलाओं की झोली में चली जाती है। और विशेषकर आप नवरात्रों के दिनों में इस बात का ख्याल रखें कि अपनी चूड़ियों को किसी से शेयर ना करें। शास्त्रों के अनुसार विवाहित महिलाओं को अपने माथे की बिंदी भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इससे पति की जान को खतरा हो सकता है। इससे संबंध विच्छेद का भी खतरा होता है, ऐसे हमारे शास्त्रों में वर्णित है। दोस्तों, नवरात्रों के दिनों में आप अगर माँ को रुष्ट नहीं करना चाहती हैं तो आप भूल कर भी अपनी बिंदी किसी से शेयर ना करें। हालांकि कुछ धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अगर आपको मजबूरी में अपनी बिंदी दूसरों को देनी पड़ भी जाए तो बिंदी को आप पहले पान या किसी अन्य पेड़ के पत्ते पर लगा दें, इसके बाद पत्ते में रखकर ही उसे दूसरी स्त्री को दे। ऐसा करने से इसका जो कुप्रभाव है वो थोड़ा कम हो सकता है। बिछिया को भी सुहागिन की निशानी माना जाता है, इसलिए इन्हें भूल कर भी दूसरों को नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपका सौभाग्य छीन हो सकता है। इससे आपके पति के ऊपर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। आर्थिक समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ सकता है। इसलिए आप नवरात्रों के दिनों में तो आप भूल कर भी ऐसा ना करें, वरना आपको इन सब के साथ साथ माँ के क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है। महिलाएं अक्सर अपनी शादी का जोड़ा अपनी बहन, सहेली व अन्य स्त्री को दे देती है, क्योंकि वो इसे दोबारा नहीं इस्तेमाल में लाती। मगर शास्त्रों के अनुसार दूसरी स्त्री को अपनी शादी का जोड़ा भूल से भी नहीं देना चाहिए। इससे घर की समृद्धि प्रभावित होती है और इससे पति पत्नी के बीच भी काफ़ी मनमुटाव होने की आशंका रहती है। इसलिए अगर आप अपने पति के प्रेम को किसी से शेयर नहीं करना चाहती हैं और उन्हें हर प्रकार से अपना बना के रखना चाहती हैं तो इस गलती को कभी भी ना करें। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।